नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम में बीएसएफ को विशेष अधिकार दिए गए हैं। बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के एरिया में बीएसएफ अब कार्रवाई कर पाएगा। गिरफ्तारी, छापेमारी और पूछताछ करने का भी विशेष अधिकार दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय ने बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने का फैसला किया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब बीएसएफ के जवान बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के एरिया में कार्रवाई कर पाएंगे, जिसके तहत गिरफ्तारी, छापेमारी और पूछताछ करने का विशेष अधिकार रहेगा उनके पास। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन जुड़ गए हैं। शंकर, 3 राज्यों के मद्देनजर एक बड़ा फैसला, बीएसएफ को विशेष अधिकार दिए गए हैं। आपसे जानना चाहते हैं इस फैसले के मायने, साथ ही कि सिर्फ इन 3 राज्यों पर यह फैसला किन विशेष परिस्थितियों के तहत लिया गया? देखिए, इन राज्यों की अगर बात करें, जैसे पंजाब हो गया, असम हो गया, असम के साथ साथ में जो पश्चिम बंगाल, गुजरात का जो इलाका है, ये इसके काफी जो इलाके हैं वो पाकिस्तान से सटते हैं। और पाकिस्तान से सटे हुए जो इन सीमावर्ती इलाकों में की जो सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेवारी है सीमा पे, वो बीएसएफ की है। तो बीएसएफ को कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिसमें विशेष तौर पर होता है कि अगर कोई ड्रग्स तस्कर को पकड़ा गया, नशे की तस्करी करते हुए, या किसी संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने वाले कुछ लोगों को अगर पकड़ा गया, तो उसको फिर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करना बीएसएफ के लिए बहुत मुश्किल होती थी। और उसको फिर अंतिम मुश्किल होता था, क्योंकि वो तुरंत स्थानीय पुलिस को सौंप देता था। और स्थानीय पुलिस को ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा मसला ना हो जाए कि हमारे लिए सरदर्द हो जाए, हमारे लिए ये सवाल उठे कि कानून व्यवस्था या इस इलाके में आप बेहतर तरीके से नहीं देख रहे हैं। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ को ये अतिरिक्त जिम्मेवारी दी गई है, जिसमें कि उनका जो पेट्रोलिंग का दायरा है वो बढ़ाया गया। इसके साथ ही ये विशेषाधिकार भी दिया गया कि गिरफ्तारी किसी भी शख्स को, अगर बॉर्डर इलाके में संदिग्ध गतिविधियां हो रही है, संदिग्ध उसका मूवमेंट हो रहा है, तो उसे रोक करके पूछताछ करके, और पूछताछ करने के बाद अगर ऐसा लगता है कि इसकी गिरफ्तारी अवश्य करना चाहिए और इसका जो मोटिव और तमाम जो चीजें हैं वो संदिग्ध हैं, तो वैसे परिस्थिति में कानून का तमाम प्रावधान को देखते हुए उस पे उचित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो इस तरह के जो प्रावधान अगर दिए जाते हैं तो विशेषाधिकार के तहत दिए जाते हैं। और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक विशेष नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद इन तमाम प्रावधान को वहां पे लागू किया गया। और अगर बात करें तो जिस तरह से बकायदा इस मसले पर पिछले काफी समय से चर्चाएं हो रही थी, इस मामले में पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल, वहां के जो अधिकारी हैं उन लोगों से भी बकायदा इनपुट्स लिए जा रहे थे, तमाम खुफिया विभाग जो है उनसे भी इनपुट्स लिए जा रहे थे, और वहां के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन लोगों से भी बकायदा इस मामले में गृह मंत्रालय के अधिकारी लगातार संपर्क में होते थे, या कई बार जो आपस में जो सीमा से जुड़े हुए मसलों पर चर्चा होती थी, तो उस दौरान जो इनपुट्स मिलते थे उसी के आधार पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी शुक्रिया शंकर, तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को विशेष अधिकार दिए हैं, अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है। बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर तक के इलाके में अब वो अपनी कार्रवाई अमल में ला सकेंगे। गिरफ्तारी, छापेमारी और पूछताछ करने का विशेष अधिकार दिया गया है। हरियाणा से अगली बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपना गोहाना दौरा रद्द करना पड़ गया। किसानों के विरोध के आगे एक बार फिर से मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हुआ है। इससे पहले कैथल में उनका दौरा था, जिसे रद्द करना पड़ा था किसानों के विरोध को देखते हुए। अब गोहाना का दौरा भी रद्द करना पड़ गया। प्रशासन और किसानों में आज सहमति नहीं बनी, बैठक हुई थी लेकिन हल नहीं निकला। किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। गोहाना में हेलीपैड के पास किसान डटे रहे। भगवान वाल्मीकि के कार्यक्रम में शामिल होना था मुख्यमंत्री को, लेकिन किसान उनके लठ वाले बयान से नाराज थे, गुस्से में थे और साफ शब्दों में किसान नेताओं ने कह दिया था कि वो किसी भी सूरत में यहां मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को नहीं लैंड करने देंगे। इसी वजह से हेलीपैड पर सुबह से ही जमावड़ा दिखा किसानों का। प्रशासन के अधिकारी पहुंचे किसानों से बातचीत करने, लेकिन बात नहीं बन पाई, सहमति नहीं बनी, तो मुख्यमंत्री को अपना दौरा रद्द करना पड़ा।
वहाँ खट्टर का विरोध करने डालना रहे, हमारे आदमी पीछे भी आ रहे, आगे भी आ रहे, जगह जगह रोकने लग रहे हैं। मैं सोन से पीछे भी रोके हैं हमें, और पीछे भी रोके, रूखी भी रोकने लग रहे, जगह जगह रोकने लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वहाँ नहीं जाना और किसी रास्ते से और कहाँ जाना, हमने रोड के ऊपर का भी नहीं जाने देते, हमने विरोध करने खातिर। अगली बड़ी खबर पंचकुला से, जहां बीजेपी प्रांत परिषद की बैठक जारी है। सीएम, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद है। बीजेपी के तमाम मंत्री और सांसद भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। कहा, एनआरसी की तरह कृषि कानूनों पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को रोका जाए। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने ऐलान किया कि बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर 7 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम करीब 6 बजे सीएम मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात हुई और कई मसलों पर चर्चा हुई। साइबर सिटी गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में शामिल हुए। हरियाणा में सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी के बारे में भी इस मुलाकात पर चर्चा हुई। हिसार एयरपोर्ट, ड्रोन स्कूल और सैटेलाइट सेंटर पर भी चर्चा की गई। करनाल के रनवे में सुधार को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री के साथ चर्चा की। जल्द ही ड्रोन फेस्टिवल भी आयोजित किया जाएगा। उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए वेट चार्जेस कम किए जाएंगे। सिंधिया जी से हमारी मीटिंग हुई, जिसके अंदर सिविल एविएशन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर हिसार का एयरपोर्ट है, गुड़गांव में हेली हब है, करनाल एयरपोर्ट है, अम्बाला एयरपोर्ट है, और जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल भिवानी, नारनौल, इस प्रकार कई विषयों पर चर्चा हुई। और हमने उनको निमंत्रण भी दिया कि वो भिवानी का जो हमारा जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू करना है उसको आगे करें। सब विषय बहुत ही अच्छे प्रकार से हुए। हरियाणा की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अभय सिंह चौटाला पर कृष्णपाल गुर्जर का बड़ा जुबानी वार। अभय चौटाला के चुनाव लड़ने पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अभय चौटाला से सवाल पूछा इलाहाबाद से इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। किसान संगठनों से भी उन्होंने बॉर्डर खोलने की अपील की है। कहा कि किसी को परेशान करके आंदोलन ना करें। अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा देने के बाद इलाहाबाद की सीट खाली हुई थी, जिस पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। उपचुनाव हो रहा है, 2 नवंबर को परिणाम आएंगे। और इसी के बीच कृष्णपाल गुर्जर का अभय सिंह चौटाला पर वार, क्योंकि एक बार फिर से इनेलो की टिकट पर वो चुनाव में उतरे हैं। अभय चौटाला के चुनाव लड़ने पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने उनसे सवाल पूछा कि इलाहाबाद से इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। किसान संगठनों से भी अपील करते नजर आए कि बॉर्डर खोल दी जाए, किसी को परेशान करके आंदोलन ना करें।